दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे बड़े दानी कौन है। मकर संक्रांति पर दान देने की परंपरा क्या है, दान का क्या अर्थ होता है, दान किसको देना चाहिए, सर्वोत्तम दान क्या है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दान करने वाले इंसान को जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी पुण्य प्राप्त होते हैं। महाभारत आदि के भी कई पात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अधिक दान पुण्य का काम किया। बता दें, दान पुण्य की इस सूची में सबसे नाम महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण का नाम आता है। आज के समय में भी इन्हें ही सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कर्ण से जुड़ा कोई किस्सा बताने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको ऐसा ही कुछ बताने वाले हैं। ये घटना श्री कृष्ण और दान से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रमाण दिया था कि कर्ण और अर्जुन में कौन बड़ा दानी है। इसके साथ ही बताया था कि आखिर क्यों कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर कहलाए। इसके अलावा अपने इस आर्टिकल में बताएंगे कि कईयों दान देना व्यर्थ है। प्राचीन काल की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुनते ही अर्जुन ने कहा कि केशव, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। मैं भी तो दान करता हूं, मैं भी तो दानी हुआ, फिर भी मुझे क्यों बड़ा दानी कहा जाता। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुरा दिया और अपने सामने के दो लंबे पर्वतों को सोने का बना दिया। कहा, पाठ, ये दोनों सोने के पर्वत हैं, इन्हें गांव वालों में दान करके आओ, लेकिन ध्यान रहे कि पर्वतों का एक एक हिस्सा हर किसी को मिलना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे। इसके बाद अर्जुन से श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि सभी लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अर्जुन की जय जय करने लगे। अपनी जयकार सुनकर अर्जुन फुले नहीं समाये। गांव के लोग सोना लाते और दोबारा लाइन में लग जाते। इस तरह पूरे 2 दिनों तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे, लेकिन 2 दिन सोना बांटना के बाद भी पर्वत का सोने रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगे, लेकिन गांव वालों से अपनी जयकार सुनकर फिर जोश में आ जाते और फिर सोना बांटने में जुट जाते। परंतु पर्वत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है। इसके बाद इतने में श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और अर्जुन की ही तरह कहा कि तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों के बीच बांट आओ। कर्ण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा, यह सोना आप सभी का है, आप जितना चाहें ले लें और आपस में बांट लें। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले तो बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। जिस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे कि पार्थ, सच तो ये है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था और तुम आकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी जरूरत है, और उसी हिसाब से तुम सोना गांव वालों के बीच बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जय करने लगे तो तुम खुद को दाता समझने लगे। इसके उलट कर्णन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिया, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं थे कि कोई उनकी जय जय करे। कर्ण को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वैसा दान हमेशा व्यर्थ है जिसमें किसी चीज को पाने की इच्छा होती है। मकर संक्रांति पर दान देने की परंपरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए, तभी उस दान को उत्तम और सार्थक माना जाएगा। इसलिए दान करने वाले व्यक्ति को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। भगवान की दान से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं जिन्हें हर व्यक्ति को जानना चाहिए। दान का क्या अर्थ होता है? भगवान कहते हैं कि दान का अर्थ होता है देने की क्रिया। दान के माध्यम से पात्र व्यक्ति की मदद करना होता है। सक्षम व्यक्ति को दान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो दान वो दे रहा है
क्या वो पात्र व्यक्ति के हाथों में जा रहा है? दान जब पात्र व्यक्ति को प्राप्त होता है तो इसका पुण्य कई गुना प्राप्त होता है। दान किसको देना चाहिए? भगवान कहते हैं कि दान हमेशा उस व्यक्ति को देना चाहिए जो दान की अहमियत समझता हो। जो व्यक्ति दान के महत्व को नहीं जानता है उसे दान देने से बचना चाहिए। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन का दान महत्व रखता है, जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन का महत्व नहीं है। इसलिए दान देने के लिए सदैव उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना चाहिए। सर्वोत्तम दान क्या है? शास्त्रों में विद्यादान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। विद्यादान एक ऐसा दान है जो कभी नष्ट नहीं होता है। इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। ज्ञान सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने में सक्षम है। ज्ञान जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। ज्ञान कष्टों को दूर करने में भी सहायक है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।